स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 9 की। हमारी विज्ञान की वर्कशीट नंबर है बच्चों 86। आज हमारी डेट है बच्चों 9। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, हमारा टॉपिक है परमाणु की संरचना, पुनरावर्ती कार्य पत्रिकाएं। ठीक है बच्चों, तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से। सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं। परमाणु पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं। यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो 3 अवपरमाणु कणों से बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है बच्चों, थॉमसन का परमाणु मॉडल के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि जे थॉमसन ने पहला परमाणु मॉडल प्लग पुडिंग प्रस्तुत किया। ठीक है बच्चों, उन्होंने कैसा प्रस्तुत किया था? प्लग पुडिंग। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स दे रखे हैं कि थॉमसन ने परमाणु संरचना को क्रिसमस केक और तरबूज का उदाहरण देकर प्रस्तुत किया। ठीक है बच्चों, अगर आपका क्वेश्चन आता है पेपर में कि थॉमसन ने परमाणु संरचना को किस प्रकार से प्रस्तुत किया, तो बच्चों आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि थॉमसन ने परमाणु संरचना को क्रिसमस केक और तरबूज का उदाहरण देकर क्या किया था? प्रस्तुत किया। ठीक है बच्चों, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि परमाणु मॉडल जो है वो तरबूज की तरह नजर आता है, कि जो उसके धनावेशित होते हैं बच्चों वो तरबूज के जो बीज होते हैं उनकी तरह नजर आते हैं, और ये जो है एक तरबूज की तरह गोल होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसकी तरह बीज भी होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने क्या करा? प्रेजेंट किया, यानी कि प्रस्तुत किया परमाणु को तरबूज का उदाहरण देकर। ठीक है बच्चों, और कि अब पॉइंट है दूसरा कि जैसे तरबूज में बीज विद्यमान होते हैं ठीक उसी प्रकार परमाणु के धनावेशित हिस्से में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ठीक है बच्चों, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि तरबूज में जैसा आप देखते होंगे बीज जो होते हैं वो विद्यमान होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है परमाणु जो होता है हमारा, उसमें जो धनावेशित होते हैं हिस्से होते हैं, धनावेशित हिस्से, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों वो धसे रहते हैं। ठीक है, इसलिए हम तरबूज का उदाहरण लेना हमारे लिए उचित रहेगा। ठीक है, अब हमारा पॉइंट है कि तरबूज में खाने के भाग की तरह लाल गुद्देदार हिस्सा, ठीक है, कि लाल गुद्देदार हिस्सा ये परमाणु में धनावेश उपस्थित रहता है। ठीक है बच्चों, जैसे तरबूज में आपने देखा होगा कि तरबूज में जो खाने वाला भाग होता है वो लाल गुद्दा आपने देखा होगा जिसे आप खाते हैं। ठीक है, वो परमाणु में जो होता है बच्चों धनावेश उपस्थित रहता है इसी तरीके से। ठीक है, अब थॉमसन परमाणु मॉडल के अनुसार बच्चों क्या बताया गया है कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ठीक है, यानी कि परमाणु जो होता है वो एक धनावेशित होता है, धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धसे रहते हैं। ठीक है, अब धनावेशित और ऋणात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं जिससे इसका संपूर्ण आवेश शून्य होता है, अर्थात परमाणु उदासीन होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां या सीमाएं। ठीक है बच्चों, अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आता है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां बताएं, तो बच्चों आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, या फिर आप क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं। ठीक है, तो आप फिर भी यही तैयार रखेंगे। ठीक है बच्चों, काफ़ी बार पेपर में क्या होता है हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए वर्ड्स को जो होते हैं हमारे उनको चेंज करके दिया जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से पॉइंट जो दे रखे हैं यहाँ पर कि पहला है कि दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोग के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। ठीक है बच्चों, अब सेकंड है कि इस मॉडल द्वारा कोई प्रायोगिक साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए और यह कल्पना पर अधिक आधारित था। ठीक है बच्चों, यानी कल्पना यानी कि इमेजिनेशन पे ये जो था बच्चों हमारा मॉडल बहुत ज़्यादा आधारित था। ठीक है, इसलिए ये क्या थी? थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियाँ थी। ठीक है बच्चों, जिससे हमने बता दिया है। अब यहाँ पर हमें बताया गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, यानी कि अल्फा जो होते हैं बच्चों कणों का परिकलन प्रयोग के परमाणुओं परीक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परमाणु मॉडल प्रतिपादित किया। ठीक है बच्चों, जिसमें पहला पॉइंट है कि एक परमाणु में धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिकीय कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसी नाभिकीय में होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। ठीक है बच्चों, और नाभिकीय का आकार परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है, यानी कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितनी होती है? 10⁵ गुणा छोटी होती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या बताई गई है? कमियां बताई गई हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से
पढ़ लेते हैं कि वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते इलेक्ट्रॉन का स्थानीय हो पाना संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन आवेशित होने के कारण चक्रण करते समय ऊर्जा का विवरण करेंगे, जिससे वह ऊर्जा समाप्त होने पर नाभिक से टकराकर परमाणु को ही नष्ट कर देंगे। परंतु इसके विपरीत एक परमाणु स्थायी होता है। रदरफोर्ड का मॉडल यह समझाने में असक्षम हो रहा। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ लिया है, ये हमारा रीड आउट हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी ये सारी बातें। अब यहाँ पर बच्चों हमें स्वयं को जांचिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, बेहद ईजी है। चलिए बच्चों फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु पर कौन सा आवेश होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हमारा ये है, और दूसरा है कि परमाणु के नाभिक में कौन से परमाणु कण होते हैं। ठीक है बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे। परमाणु का शुद्ध आवेश उदासीन होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। एक इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आप इसका आंसर लिखेंगे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। एक इलेक्ट्रॉन नकारात्मक रूप से चार्ज किया जाता है। थॉमसन इसका द्रव्यमान लगभग 1000 इलेक्ट्रॉन परमाणु मिलीकन का होता है। इसका एक निश्चित चार्ज टू मास अनुपात मिलीकन होता है और यह मौजूद होता है सभी तत्वों के परमाणुओं में। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि उपयुक्त आरेख की सहायता से परमाणु के थॉमसन मॉडल को संक्षेप में समझाइए। ठीक है बच्चों, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि एक परमाणु गोले के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनों ऋणात्मक आवेशित कण के साथ धनात्मक आवेश के गोले जैसा दिखता है। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश परिमाण में बराबर होते हैं, इसलिए एक परमाणु का कोई आवेश नहीं होता है और यह विद्युत रूप से तटस्थ होता है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर थॉमसन हो गया बच्चों, आप थॉमसन नहीं यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। ठीक है, तो आप इसका पहला पॉइंट लिखेंगे मॉडल अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अन्य प्रयोगों के परिणामों की व्याख्या करने में विफल रहा। और सेकंड आप लिख देंगे कि इसने कोई प्रायोगिक साक्ष्य नहीं दिया और कल्पना भर अधिक स्थापित किया गया था। ठीक है बच्चों, फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। ठीक है बच्चों, पहला आप इसका पॉइंट लिखेंगे कि परमाणु में एक केंद्रीय भाग होता है जिसे नाभिक कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। ठीक है बच्चों, सेकंड आप लिखेंगे कि परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। और थर्ड आप लिख देंगे कि नाभिक का आकार परमाणु आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो है यहीं पर पूरी होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।